अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं डायरो एक्सप्रेस के कराची बस टर्मिनल में मौजूद हूँ और मैं कराची से लाहौर के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। कराची से लाहौर का इनका फेयर जो मैंने पे किया है वो 3,950 रुपीज़ यानी 3950 रुपये मैंने फेयर पे किए हैं। और बस का डिपार्चर टाइम 7 बजे था, बट 7 बजे तक 3-4 पैसेंजर्स नहीं आए थे। उनको कॉल की, पता चला कि वो कुछ दूर हैं, तो उनके लिए गाड़ी तकरीबन 10 मिनट तक रुकी रही। वो आए और फिर उसके बाद गाड़ी 10:13 पर टर्मिनल से रवाना हुई। जब तक गाड़ी रिवर्स होती है मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि गाड़ी के अंदर रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं। रिफ़्रेशमेंट बॉक्स में एक 10 रुपये वाला लेस का पैकेट था, 10 रुपये वाली निम्को थी और एक बिस्किट का पैक था। और वाईफ़ाई की बात करें तो वाईफ़ाई में ये आपको 200 MB देते हैं। 200 MB कराची से लाहौर तक के ट्रेवल में। चले अगर हम इसको कंपेयर करें फैसल मूवर्स से, तो फैसल मूवर्स का इकोनॉमी क्लास, और अभी मैं डाइवो की भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो फैसल मूवर का इकोनॉमी क्लास का किराया 3500 रुपये 3600 रुपये है। और उसमें रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं और उनकी वाईफ़ाई भी अच्छी चलती है, लिमिटेड नहीं होती, और इसी तरह खाना भी देते हैं। तो मैं इसके खाने को भी फैसल मूवर्स के खाने से कंपेयर करूँगा और इसी तरह रिफ़्रेशमेंट को भी कंपेयर करूँगा। तो रिफ़्रेशमेंट को भी कंपेयर कर लेते हैं। रिफ़्रेशमेंट तो तकरीबन सेम ही थी कि उसके अंदर भी रिफ़्रेशमेंट में वो 3 या 4 चीज़ें देते हैं, इन्होंने भी 3 चीज़ें दी, और जो कोल्ड ड्रिंक देते हैं वो भी 1 कप आप कहने देते हैं और इन्होंने भी 1 कप दिया। वाईफ़ाई के ऊपर हम बात करें तो उनका वाईफ़ाई अनलिमिटेड होता है, जितना आप चलाना चाहें चला सकते हैं, जबकि इनका वाईफ़ाई लिमिटेड होता है। ये अहमद शहज़ी में आसिम ख़ान है और मोमिन ख़ान दिशानी है। मोमिन ख़ान दिशानी ने कहा था कि मेरा नाम आप लीजिएगा, तो मैंने वादे के मुताबिक इनका नाम ले दिया। अभी हम डाइवो टर्मिनल से बाहर आ चुके हैं और मेन सुपर हाईवे पर टर्न ले रहे हैं। सामने आपको रेड कलर की जो बस नज़र आ रही है, स्लीपर बस है और अल मुस्लिम कोच की ये बस है। कराची से क्वेटा और चमन जा रही है। लगे हाथों बस की बात करते चले तो ये डाइवो की PH1116 बस है। और अगर इसकी कंडीशन के बारे में बात करूं तो इसकी कंडीशन इतनी मज़ेदार नहीं है। और कंफर्ट के अतबार से भी बात करूं तो ये कंफर्ट में भी जो इकोनॉमी क्लास की फैसल मूवर्स वगैरह की यूटोंग है उससे कम है। अच्छा, ये भी आपको मैं कराची की मवेशी मंडी दिखा रहा हूँ जो एशिया की बड़ी मवेशी मंडी शुमार की जाती है। तो हम दोबारा टॉपिक पर आते हैं। तो जो यूटोंग की इकोनॉमी क्लास की सीट्स हैं वो कंफर्ट में मेरे ख़्याल से इससे अच्छी हैं। जो मेरे साथ वाले पैसेंजर बैठे थे वो भी कह रहे थे कि सीट्स मज़ेदार नहीं है, तंग हो जाते हैं। अच्छा, ये अनाउंसमेंट आप सुन लें, ये 16 घंटे और 30 मिनट में लाहौर पहुँचने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमारे सफ़र का दुरानिया बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपको ताल्लुक़ की शुक्रगुज़ार हैं। इंतकाल साफ कवानीन के मुताबिक अच्छा, एक और फ़र्क फैसल मूवर्स और इसमें ये भी है कि फैसल मूवर्स में हर बस में सीट्स के पीछे टैब होता है और उसके अंदर आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं केबल लगा के। और डाइवो एक्सप्रेस की इस गाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। फेयर भी हमने ज़्यादा पे किया फैसल मूवर्स से, मगर जो फैसिलिटीज़ थी वो उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से फेयर था। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि किस चीज़ के इतने ओवर चार्ज कर रहे हैं, तकरीबन 300 या 400 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं।
और इस तरह पहले मैंने डाइवो एक्सप्रेस में मियाँ वाली से डर इस्माइल ख़ान का ट्रेवल किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुझसे 850 रुपये चार्ज किए थे, जबकि आप 850 या 900 में 3 बंदे मियाँ वाली से डर इस्माइल ख़ान जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या जो भी जाता होगा उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा किराया चार्ज कर रहे हैं। तो अभी किस हिसाब से इतना ज़्यादा किराया चार्ज कर रहे हैं? अच्छा, अभी हम कराची टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं, 7:26 हो रहे हैं। तो हम डाइवो एक्सप्रेस के फेयर की बात कर रहे थे कि इनका फेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो जो बस हम जिसमें ट्रेवल कर रहे हैं वो फेयर के हिसाब से मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इसका फेयर जो है 2500 से 3000 होना चाहिए था। और अगर मैं ट्रेवल करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कराची से मैं जाऊँ आदिल शाह में मुल्तान, तो उसका 2200 रुपये किराया चार्ज होगा। लेफ़्ट साइड पे देखिएगा न्यू पाकिस्तान की डाइवो बस, ये कराची से मीरपुर ख़ास जाती है, ये हमें लेफ़्ट साइड से क्रॉस कर रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कराची से मैं मुल्तान जाऊँ आदिल शाह में 2200 रुपये, और मुल्तान से आप 1000 रुपये में अच्छी बस में ट्रेवल कर सकते हैं लाहौर के लिए। तो उसके अंदर आपके तकरीबन 700-800 रुपये की बचत हो जाएगी। ये मैंने आपको एक आइडिया दी है, और अगर मैं खुद भी ट्रेवल करता तो मेरी इतनी बचत हो जाती, लेकिन चूँकि मैंने रिव्यू बनाना था इस वजह से मैंने इसी के अंदर ट्रेवल करना था। अभी हम नूरियाबाद पहुंचने वाले हैं और 8:16 हो रहे हैं। आठ 8:49 हो रहे हैं। हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। 7:26 पर हम कराची टोल प्लाज़ा से निकले थे, और तकरीबन 1 घंटा 22 मिनट में हमने कराची टोल प्लाज़ा से हैदराबाद टोल प्लाज़ा का ये ट्रेवल किया है, और मेरा ख़्याल से तकरीबन 15 मिनट इन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप 110 की स्पीड पर भी आएँ तो आप 1 घंटा 10 मिनट में आराम से यहाँ पहुँच जाते हैं।
इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में हैदराबाद टर्मिनल पहुँचने वाले हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि यहाँ पर हमारा क़याम तकरीबन 15 मिनट होगा। आप से इतना से कि वापस पर अपनी मुकर्रर करना नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। परेशानी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी करें। आप से ज़्यादा इतना से कि अपने दस्ती सामान खुसूसन लैपटॉप में डालकर अन्य कीमती अशिया अपनी तहवीर में रखें। नुकसान की सूरत में कंपनी जिम्मेदार न होगी। मज़ीद बरआं हैदराबाद उतरने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है कि बस से उतरते वक्त अपना दस्ते सामान न रखें। मौजूद सबक नजरात हैदराबाद से लतीफ़ाबाद और कासिम चौक जाने वाले मुसाफिरों के लिए हैदराबाद टर्मिनल पर बेवस्टर सर्विस की सहूलत मौजूद है। शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह शॉर्टली वी विल रीच हैदराबाद टर्मिनल। It is to inform passengers that our stay at Hyderabad is only for 15 minutes. You are requested to be seated in the allocated seats on your return. To avoid inconvenience, please be back in time. Allah Hafiz. 9:24 हो रहे हैं। डाइवो एक्सप्रेस अयूब होटल टर्मिनल पर हम पहुंच रहे हैं। सबसे आगे आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है ये कायनात ट्रेवल वालों की न्यू जोंगटोंग बस है और अब इन्होंने ये न्यूली इसको स्टार्ट किया है और इसके अंदर इन्होंने बिज़नेस क्लास की 9 सीटें रखी हैं। फर्स्ट 9 सीटें बिज़नेस क्लास की हैं। ये सामने वही कायनात ट्रेवल वालों की गाड़ी जा रही है जो मैंने आपको मोटरवे के मूवी पॉइंट पर दिखाई थी। इसने भी आकर हमें ओवरटेक किया है। तो जाहिर है उसका और इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो 2021 मॉडल है और ये 2013 या 14 मॉडल है। कायनात एक्सप्रेस पर भी ट्रेवल करने की कई बार फरमाइश आई है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि आगे की सीट मिल जाए मगर सीट नहीं मिली। अब इन्होंने न्यू बिज़नेस क्लास लॉन्च की है, इसमें ट्राई करूँगा। अगर आगे की सीट मिल गई तो फिर मैं इसमें भी एक ट्रिप करूँगा और आपको इसका रिव्यू भी दूँगा। रोड के ऊपर ट्रैफिक का बेइंतहा रश है। ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और फास्ट लेन में आ जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में मुश्किल होती है और ट्रक वाले ये भी करते हैं कि रास्ता भी नहीं देते। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बट एक बात माइंड में रखिए कि सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जिस तरह ऐसे ट्रक वाले भी होते हैं कि रास्ते नहीं देते तो ऐसे भी ट्रक वाले होते हैं जो कि
कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर आप उनको लाइट्स दें, हॉर्न दें तो वो रास्ता दे देते हैं, या जब देखते हैं कि पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो फास्ट लेन में मूव नहीं करते। और ऐसे भी ट्रक वाले होते हैं कि आप उनको डिपर दे रहे हैं मगर वो आपके डिपर देने के बावजूद भी मूव करके फास्ट लाइन में आ जाते हैं। तो हर तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। अभी हमने मक्कर कोच ने क्रॉस किया और इससे पहले सामने जो नॉन AC गाड़ी जा रही थी रिंग ब्रदर, जिसमें हमने क्रॉस किया था। अगर देखा जाए तो हमारा ड्राइवर कुछ स्लो जा रहा है, क्योंकि रिंग ब्रदर ने जब क्रॉस किया तो उससे आगे एक टाइगर एक्सप्रेस आ रही थी, वो हमसे पीछे थी और उसने हमें क्रॉस किया और वो हमसे आगे निकल गई।
12:09 हो रहे हैं। हम डाइवो एक्सप्रेस के मोरो टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपको इस व्लॉग से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।